नमो बुद्धाय नमो सर्वव्यापीकचिन्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने नमः। प्रवचन सार जी ग्रंथ में ज्ञेय प्रज्ञापन महाधिकार का एक ज्ञेय विशेष प्रज्ञापन अधिकार स्वाध्याय में है। इसमें ज्ञेय माने द्रव्य, द्रव्य के भेद किए गए। द्रव्य माने पूरा विश्व जो है वो द्रव्य है, द्रव्य स्वरूप। और फिर द्रव्य विश्व को कहा तो स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा से वो 6 प्रकार का कहा गया है। तो यहाँ पर द्रव्य के ही भेद अनेक प्रकार से किए गए, जैसे जीव अजीव, लोक अलोक, क्रिया भाव और अब मूर्त और अमूर्त, इसकी चर्चा चल रही थी ना। पर तो कुछ द्रव्य मूर्त हैं और कोई द्रव्य अमूर्त हैं, सिर्फ उनके 2 विभाग किए हैं। तो ये कल 130 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चली थी और ये पूरी हो गई मेरे ख्याल से। हाँ। अब 131 नंबर की गाथा है। इसमें ये बताते हैं कि अब मूर्त और अमूर्त गुणों के लक्षण तथा संबंध कहते हैं। देखो, पहले जो 130 नंबर की गाथा है उसमें द्रव्यों के लक्षण मूर्त और अमूर्त ऐसा बताया, ठीक है। और फिर मूर्त और अमूर्त को द्रव्य का गुण निरूपित किया गया, ठीक है। मतलब एक एक बात समझना। पहले 130 नंबर की गाथा में द्रव्य के 2 भेद किए ना, मूर्त और अमूर्त। तो मूर्त और अमूर्त द्रव्यों के लक्षण बताए थे। कोई द्रव्य ऐसा है जिसका लक्षण मूर्त है और कोई द्रव्य ऐसा है जिसका लक्षण अमूर्त है। फिर मूर्त और अमूर्त को कहा गया कि ये द्रव्य के गुण हैं। अब उन्हीं गुणों के लक्षण क्या है ये बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है? मूर्त और अमूर्त गुणों के लक्षण, एक बात। और उस मूर्त और अमूर्त जो गुण है उनका संबंध कौन से द्रव्य से है, ठीक है। जैसे जीव अजीव की बात चली तो जीव अजीव का लक्षण बताया हुआ, तो जीव अजीव का लक्षण बताया तो वहां पर फिर वो जीव का जो लक्षण बताया वो गुण है उसका, जीव का। और जो अजीव है वो उसका गुण है, ठीक है। फिर उन गुणों के लक्षण क्या है, मतलब जीव में जो रहता है जो गुण उसका लक्षण क्या है, और अजीव में रहता है उसके गुण क्या है। और फिर अजीव जो है वो कौन कौन से द्रव्य हैं और जीव कौन से द्रव्य हैं, कितने हैं, ऐसी चर्चा आई थी ना पहले। ऐसे यहाँ पर मूर्त गुण का लक्षण क्या है और अमूर्त गुण का लक्षण क्या है, ये उनके लक्षण बताते हैं। देखो, पहले अपन ये मूल गाथा का वाचन करते हैं। मुत्ता इंद्रिय गेच्छा ओकल तप्पका ओकल तप्पगाणे विधा दव्वाणमु मुत्ताणम् गुणा अमुत्ता मुड़े दव्वा
गुणमूर्त अन्वयार्थ है 131 नंबर की गाथा 269 पेज पर। अन्वयार्थ है इंद्रिय ग्राह्य ऐसे मूर्त गुण उद्गल द्रव्यात्मक अनेक प्रकार के हैं। अमूर्त अमूर्त द्रव्यों के गुण अमूर्त जानना चाहिए। देखो ये कहा ना कि मूर्त का और अमूर्त गुणों के लक्षण क्या है, तो यहाँ कह रहे हैं कि जो इंद्रिय ग्राह्य हैं वे मूर्त गुण हैं। क्या कहा, ये लक्षण बता दिया। मूर्त गुण का लक्षण क्या है, जो इंद्रिय ग्राह्य हो अर्थात इंद्रियों द्वारा जानने में आवे, वो मूर्त गुण है। और वो मूर्त गुण किसके आश्रय से रहता है, किसके साथ संबंध है, ये संबंध की बात आई थी ना। तो उसका वो पुद्गल द्रव्य के साथ में उसका संबंध है, शेष द्रव्यों के साथ उसका संबंध नहीं है। और अमूर्त जो गुण हैं वे अमूर्त द्रव्यों के हैं, और इसका मतलब वे इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। क्या कहा, इसमें गर्भित हो गया ना। मूर्त गुण तो इंद्रिय ग्राह्य हैं और वे अकेले उनका पुद्गल द्रव्य से संबंध है। और जो अमूर्त गुण हैं वे इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, और वे जितने अमूर्त द्रव्य हैं उनसे उनका संबंध है। आया ख्याल में? हाँ जी, हाँ जी। देखो क्या है, ये मन के विषय दोनों है, मूर्त भी है और अमूर्त भी है, ऐसा समझना। मन का विषय मूर्त भी है और मन का विषय अमूर्त भी है। ऐसा एक सूत्र तत्वार सूत्र में है और आगम का ये वचन है ऐसा। अब इसकी टीका है, देखो। मूर्त गुणों का लक्षण इंद्रिय ग्राह्यत्व है। माने इंद्रियां, 5 इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण किया जाए वो द्रव्य, वे गुण, वे मूर्त है। और अमूर्त गुणों का उससे विपरीत लक्षण है। यहाँ लक्षण शब्द दिया नहीं है पर लक्षण लगा लें, अर्थात वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। और इंद्रियां 5 ही होती हैं। इंद्रियां कितनी होती है, तो मन को क्या कहेंगे? नहीं, आपने क्या बोला? नहीं, मन भावेंद्रिय नहीं, मन को अनिंद्रिय बोला जाता है। मन वो इंद्रिय नहीं है। देखो तत्वार सूत्र में तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम ऐसा ऐसा शब्द आया है कि उसकी इंद्रियां और अनिंद्रिय माने मन निमित्त है। अनिंद्रिय माने मन, मन वो इंद्रिय नहीं है ना। उसको मन को क्यों, मन सूक्ष्म है, इंद्रियां स्थूल है, उसको अनिंद्रिय कहा जाता है। ठीक है, और इसलिए मन के दोनों विषय हैं, जो
पुद्गल हैं मन मूर्तिक हैं वो भी विषय हैं, और जो अमूर्तिक हैं वे भी उसके विषय हैं। और इसीलिए जो आत्मा का अनुभव होता है ना, तो इंद्रियां तो पीछे रह जाती हैं, आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, लेकिन मन मन के आश्रय से पहले वो आत्मा के स्वरूप को जाना जाता है। ठीक है। और फिर मन पावे विश्राम, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, ऐसा आता है ना। तो इसका मतलब मन जो है वो अनिंद्रिय को भी वो जो अमूर्तिक है उससे भी जानता है। हाँ जी। तो अब यहाँ पर अमूर्त गुणों का उससे विपरीत लक्षण है, ऐसा कह दिया। अर्थात अमूर्त गुण इंद्रियों से ज्ञात नहीं होते। जो अमूर्त हैं वे इंद्रियों से ज्ञात नहीं अमूर्त। और मूर्त गुण पुद्गल द्रव्य के हैं। जो मूर्त गुण है पुद्गल द्रव्य जितना है उसके सब में ये पाया जाता है, ये गुण पाए जाते हैं, क्योंकि वही अर्थात अकेला एक पुद्गल ही मूर्त है, और अमूर्त गुण शेष द्रव्यों के हैं। जो अमूर्त गुण है वो बाकी के जो शेष हैं पुद्गल के अलावा जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 शेष हुए ना, तो ये अमूर्तपना इन पांचों में रहता है। अमूर्त गुण इन पांचों का है, क्योंकि पुद्गल के अतिरिक्त शेष सभी द्रव्य अमूर्त हैं। अब यहाँ पर मूर्त पुद्गल द्रव्य के गुण कहते हैं। अब जो मूर्त द्रव्य है, पुद्गल है, जो मूर्त है, उसके कौन कौन से गुण हैं, तो उनको यहाँ बताते हैं। ये 132 नंबर की गाथा है। तो इसको अपन पहले वाचन करेंगे और फिर इसका स्वाध्याय करेंगे। देखो, वन्नरस्य गन्धभासा विजन्ते पुग्गलस्य सोमादो पुडवी पर्यन्तस्य सद्दोषो पुग्गलो चित्तो सेवर्णते मजगन्ध बलिरसस्पर्श अति सूक्ष्मति पृथ्वी सुधीमहि। अन्वयार्थ है वर्ण, रस, गंध और स्पर्श, ये गुण सूक्ष्म से लेकर पृथ्वी पर्यंत के सर्व पुद्गल के होते हैं। सूक्ष्म से लेकर, सूक्ष्म माने एक परमाणु होता है, वो सूक्ष्म है, भले ही वो इंद्रिय का विषय नहीं हो। अपने इंद्रिय ज्ञान जो वर्तमान में स्थूल अपना इंद्रिय ज्ञान है उसका विषय वो नहीं है, लेकिन तो भी स्पर्श, गंध, वर्ण ये गुण पुद्गल में माने वो उसमें सूक्ष्म पुद्गल में पाए जाते हैं। और पृथ्वी पर्यंत माने जो पृथ्वी दिख रही है ना अपने, इतना स्थूल बना और एक परमाणु सूक्ष्म, वहां से लेकर के यहाँ तक सबके जो पुद्गल हैं उनमें ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये गुण पाए जाते हैं, ऐसा समझना।
और कहते हैं जो विविध प्रकार के शब्द हैं, अब इंद्रियां तो 5 है ना, इसलिए स्पर्श स्पर्शन इंद्रिय का विषय, वर्ण वो चक्षु इंद्रिय का विषय, रस वो रसना इंद्रिय का विषय, और गंध वो घ्राण इंद्रिय का विषय। अब इंद्रियां तो 5 है, तो अब कर्णेंद्रिय है ना, तो कर्णेंद्रिय का विषय क्या है? शब्द है। तो क्या शब्द गुण है? तो आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि जो विविध प्रकार के शब्द हैं वह पुद्गल अर्थात पौद्गलिक पर्याय है। क्या है वो? पुद्गल की पर्याय है, वो पुद्गल का गुण नहीं है। आ गया समझ में? देखो वैसे भी क्या है कि ये अपनी 5 इंद्रियां है ना, तो अपन जो जानते हैं तो पुद्गल के जो गुण हैं उन गुणों का जो परिणाम होता है, पर्याय होती है, परिणमन होता है, उस परिणमन को जानते हैं। क्या कहा? किसको जानते हैं अपन? परिणमन को जानते हैं, माने गुण को नहीं जानते। गुण की जो पर्याय हो रही है वो पर्याय अपने ज्ञान का विषय बनती है, ठीक है। लेकिन वो पर्याय जो उसकी है, इधर आ जाइए यहाँ, लेकिन वो जो पर्याय है वो पर्याय अपने गुण का आश्रय करेगी ना। जैसे स्पर्श की जो पर्याय है तो वो अपने गुण के आश्रय से है, और गुण वो द्रव्य के आश्रय से है। तो इसलिए ये वो पर्याय जो स्पर्श की, रस की, गंध की, वर्ण की, तो वे पर्याय अपने द्रव्य से, द्रव्य के आश्रय से हैं। हाँ, और जो शब्द रूप पर्याय है वो भी अपने द्रव्य के ही आश्रय से है, लेकिन शब्द अलग से गुण नहीं है। वास्तव में तो वो स्पर्श गुण की पर्याय है। इसीलिए चार मुख्यतः जब बात करते हैं 4 ही आते हैं, कम बात हाँ, 4 की बात आती है। हाँ जी। अब यहाँ पर इसकी विवेचना करेंगे, और शब्द को ये गुण नहीं है पुद्गल का, ये पर्याय है। इसके लिए आचार्य देव ने इसको सिद्ध करने के लिए आचार्य देव ने पूरे 2 पेज दिए हैं, ये समझ लीजिए। यहाँ टीका है, देखो। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण इंद्रिय ग्राह्य। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इंद्रियों से जानने में आते हैं, इंद्रिय ग्राह्य, क्योंकि वे इंद्रियों के विषय हैं। इंद्रियों के विषय हैं, इसका मतलब इंद्रियों से ग्राह्य है माने इंद्रिय ज्ञान के ग्राह्य है, इंद्रिय ज्ञान से ज्ञान जानने में आते हैं। वे इंद्रिय ग्राह्यता की व्यक्ति और शक्ति के वश से भले ही इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हों, माने व्यक्ति, व्यक्ति माने पर्याय, और शक्ति माने गुण, तो चीजें हो गई ना। माने क्या है, देखो कई वस्तुएं ऐसी हैं जो पुद्गल हैं, लेकिन उसमें किसी गुण की व्यक्तता होती है पर्याय में, किसी गुण की नहीं होती है। एक ही द्रव्य में एक ही वस्तु, जैसे पानी है, तो पानी में स्पर्श तो है और रस भी है, गंध और वर्ण तो नहीं है ना। तो इसका मतलब उनकी शक्ति तो है लेकिन व्यक्ति नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं? इसलिए कहा कि वो इंद्रिय ग्राह्यता उनकी हो अथवा नहीं हो, लेकिन वे गुण उसमें अवश्य ही होते हैं, ऐसा यहाँ कहा। इसका मतलब ये हुआ अगर पुद्गल में एक गुण की भी व्यक्तता है
तो बाकी की सब अन्य गुणों की भी माने उसमें विद्यमानता स्वीकार की जानी चाहिए, ऐसा भगवान का वचन है। क्या कहा, समझ में आया ना? देखो, वे इंद्रिय ग्राह्यता की व्यक्ति और शक्ति के वश से भले ही इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हों या न किए जाते हों, आगे ना दोनों बात है। तथापि वे एक द्रव्यात्मक सूक्ष्म पर्याय रूप परमाणु से लेकर अनेक द्रव्यात्मक स्थूल पर्याय रूप पृथ्वी स्कंद तक के समस्त पुद्गल के अविशेषतया विशेष गुणों के रूप में होते हैं। माने कहां से लेकर के, एक सूक्ष्म वो जो परमाणु है और पृथ्वी इतनी स्थूल है, तो दोनों में सामान्य अविशेषतया कहा ना, अविशेष माने सामान्य रूप से, सामान्य जो पुद्गल में वो एक परमाणु में है तो इतनी बड़ी पृथ्वी में भी है, तो ये सामान्यता हो गया ना। और भी विशेष गुणों के रूप में होते हैं, माने स्पर्श गंध वर्ण ऐसे चारों के चारों उसमें होते ही होते हैं, ये कहना है। आया समझ में कि नहीं आया? फिर एक बार पढ़ता हूं, देखो। तथापि वे एक द्रव्यात्मक सूक्ष्म पर्याय, माने एक परमाणु है ना, वो भी एक द्रव्य है, सूक्ष्म आता है, पुद्गल परमाणु एक द्रव्य है। अच्छा, अब जो द्रव्य है तो वो गुण पर्याय वाला होगा कि नहीं होगा? गुण पर्याय द्रव्य, तो उस सूक्ष्म परमाणु की पर्याय पर्याय सहित है कि नहीं हो, इसलिए यहाँ आया इसमें पर्यायात्मक, ऐसा पर्याय का कहा ना उसको, क्योंकि वो एक परमाणु भी है, तो बिना पर्याय के कैसे हो, बिना गुणों के कैसे हो? तो गुण पर्याय बिल्कुल अभेद होते हैं द्रव्य में, द्रव्य गुण पर्याय में, गुण पर्याय द्रव्य में, ऐसा बिल्कुल कोई भिन्नता नहीं है, कोई संधि नहीं है उनके बीच में। गुणों में संधि नहीं, पर्याय पर्यायों में संधि नहीं। इतना है कि पर्याय एक समय में एक होती है, लेकिन तो भी पर्याय का द्रव्य के साथ में या गुण के साथ में कोई संधि हो, कोई जोड़ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुण पर्याय में है, पर्याय गुण में है, और ऐसे गुण पर्याय द्रव्य में है, द्रव्य गुण पर्याय में है। ये पहले चर्चा चल चुकी है ना, ये याद रखने की बात है। तो जो पुद्गल द्रव्य है, तो एक पुद्गल परमाणु भी एक पुद्गल द्रव्य है, इसलिए वो पर्यायात्मक भी है, इसलिए वो गुणात्मक भी है। और इतनी स्थूल पृथ्वी है, तो पृथ्वी भी द्रव्य है ना, तो द्रव्य है तो वो पुद्गल है ना। कौन सा द्रव्य है? 6 द्रव्यों में तो पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य है तो वो भी गुणात्मक और पर्यायात्मक है ना। अब ऐसे सूक्ष्म परमाणु से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तक के जितने पौद्गलिक परिणाम है, पर्याय हैं, उन सभी में ये 4 प्रकार के जो गुण बताए, स्पर्श गंध वर्ण, जो विशेष गुण हैं पुद्गल के, वे सामान्य पने सब में रहते हैं, ये इसका आशय है। आया समझ में कि नहीं? लेकिन ये अन्य में जो अमूर्त है द्रव्य, उनमें नहीं रहते, उनके ये गुण नहीं है। आया कि नहीं? हाँ जी। और उसकी पहचान क्या है, लक्षण क्या है, कि जो पुद्गल के जो गुण हैं वो इंद्रिय ग्राह्य हैं, ये उसका लक्षण है। लेकिन जो अमूर्त द्रव्य हैं वे इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। ठीक है, अब अमूर्त तो 5 है ना, जीव धर्म धर्म आकाश काल, ये 5 अमूर्त द्रव्य हैं। ठीक है, अब उनमें 5 में से 4 तो अजीव हैं और 1 जीव है। ठीक है,
और जीव और पुद्गल, इन दोनों का अनादि से संयोग सिद्ध संबंध है। चला आया, चलाता है, चलाता है, चलाता है, चलाता है। बोलो, समझ में आए? उसमें पुद्गल जो है, पुद्गल का संबंध है भले ही जीव के साथ में पांडे जी, लेकिन वो पुद्गल स्पर्श स्कंध वर्ण वाला है। आया कि नहीं आएगा? और जीव जो है वो स्पर्श स्कंध वर्ण वाला नहीं है। भले ही जैसे अब जो पुद्गल है जीव के साथ में अनाद से, तो वो दो रूपों में है, एक तो नो कर्म के रूप में और एक ज्ञान वर्णादि आठ कर्म के रूप में। अब ज्ञान वर्णादि आठ कर्म रूप जो कार्माण शरीर कहा जाता है, वो कार्माण शरीर अत्यंत सूक्ष्म है। क्या भैया? अत्यंत सूक्ष्म है ना। तो वो जो है शक्ति रूप से उसमें गुण है, क्योंकि वे इंद्रिय ग्राह्यपना उनमें नहीं है, लेकिन शक्ति रूप से, शक्ति और व्यक्ति की ऐसी बात आई थी ना, तो वे शक्ति रूप से है वो गुण उसमें, और गुण है तो उनका परिणमन भी होगा नियम से। कैसे नियम से परिणमन होगा? देखो उनमें कर्मों में, क्योंकि स्पर्श गुण के कारण वे आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, भेद और संघात, उनमें भेद होता है और वे जुड़ते हैं। उसमें जो उदय में आते हैं ना, उदय में आकर के घर जाते हैं और नए नए, हाँ, नए नए जो कर्म हैं, नए नए जो पुद्गल परमाणु हैं कर्मों के, वे कर्मों के उनके साथ में जुड़ते जाते हैं, वो जीव के भाव का निमित्त पाकर। तो इसका मतलब स्पर्श गुण की तो सिद्धि होती है ना। तो जैसे अब जब स्पर्श गुण है तो अन्य गुण भी होंगे नियम से, भले ही उनकी व्यक्तता नहीं हो। और ये भी जो उनकी व्यक्तता कही जा रही है, ये भी अपन आगम प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से बात कर रहे हैं इस बात की। ठीक है, माने भगवान ने ये बात कही है और अनुमान से भी ये बात सिद्ध होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो शरीर है, लोकन, देह, मन, वाणी, ये सब, ये भी मूर्तिक है और ये भी स्पर्श गंध वर्ण वाला है। अब इस प्रकार से लोकर्म और कर्म दोनों स्पर्श गंध वर्ण वाले हैं, लेकिन ये अनाद से संयोग इनका होने पर भी जीव में ये गुण नहीं है और न इनका परिणमन है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जीव के गुण न्यारे हैं और इसके गुण न्यारे हैं। ये दोनों द्रव्य न्यारे न्यारे अपने अपने गुण पर्यायों को लिए विराजमान है। क्या नवीन भाई, समझ में आया ना? हाँ, करो करो प्रयास करो। तो अब ये जीव जो अपने गुणों से निरंतर मतलब अभेद है और पुद्गल अपने से अभेद है, तो ये जीव पुद्गल की क्रिया को कर सकता है? पुद्गल की क्रिया माने पुद्गल की पर्याय, क्रिया माने क्या? पुद्गल की पर्याय है ना। तो जीव उस पुद्गल की क्रिया को, पुद्गल की पर्याय को नहीं कर सकता है भैया। बोलो, समझ में आया? पुद्गल अपनी क्रिया को करेगा, अपने कार्य को करेगा, जीव कैसे करेगा उसको कार्य को? इसलिए कोई ये कहेगा ये क्रिया करो, ये क्रिया करो, ऐसी क्रिया करनी चाहिए, ये मूल में ही भूल है। क्योंकि जीव परद्रव्य की क्रिया कर ही नहीं सकता है। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो इंद्रिय ग्राह्य दो प्रकार से बताया ना। अग्नि है तो वो भी, अग्नि में भी जैसे रस नहीं होता है, अग्नि में स्पर्श होता है, उसमें गंध नहीं होती अग्नि में। हाँ बिल्कुल है। अब ये यहाँ इसमें आया ना, शक्ति और व्यक्ति दो बातें आ गई ना। अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने इसकी प्रवचन सार की जो टीका की है,
तत्व प्रदीप का नाम की उसमें ये लिखा है ना उन्होंने, आप अपने सामने है ना, व्यक्ति और शक्ति। भले ही इंद्रिय ग्राह्यता हो या ना हो, इंद्रिय ग्राह्य वो है, ये स्थूल लक्षण उसका है, वहां से उससे अपन जान सकते हैं, और फिर अनुमान से उसकी सिद्धि होती है इन सब बातों। आगे से भगवान का वचन है भैया ये, ऐसा समझ। ज्ञान दर्शन है। हाँ जी, वाला कहते हैं तो हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। देखो इन्होंने बताया कि आत्मा में अनंत गुण है, तो आत्मा की व्यक्तता काय से होती है? ज्ञान से। ज्ञान और सुख ये दो मुख्य हैं, ज्ञान से और सुख से दो मुख्य गुण है, और बाकी अनंत गुण है। अब उनकी व्यक्तता कैसे हो? और है तो है, और ज्ञान भी जानता है, तो ज्ञान कैसे जाने? ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान अपने ज्ञान स्वरूप को जानता है, माने प्रकाशित करता है, मैं ज्ञान हूं, ऐसा। ज्ञान किसको जाना है? अपने को जाना ना, अपने को जाना, तो अपने को ज्ञान स्वरूप प्रकाशित किया, और वो ज्ञान वही आत्मा की अवस्था में उत्पन्न होने वाला जो दुख या सुख है उसका वेदन करता है बस, और क्या वेदन करेगा वो? लेकिन ऐसा वेदन करने पर भी देखो, वो जब एक बार जीव को ये वेदन होता है, आत्मा को ये वेदन होता है कि मैं परिपूर्ण आत्मा, तो अपने पूरे पने को जानता, मैं परिपूर्ण हूं, मैं निरालंब हूं, मैं अनंत शक्ति सामर्थ्य वाला हूं, ऐसा जानता है। लेकिन एक एक गुण को भिन्न भिन्न नहीं जानता है, वो तो केवल ज्ञान का विषय है। अब केवल ज्ञान में तो ऐसा जाना गया है, पुद्गल के भी सारे गुण जाने गए, अनंत गुण। हाँ, अनंत शक्ति चलती है, माने वो उसकी अनंत शक्ति जो आत्मा की है ना, अनंतता है शक्ति की, वो वो वेदन में आती है। लेकिन वहाँ जो अनंत शक्ति है, हाँ, माने भेद को उसका व्यक्त नहीं होता है यहाँ वर्तमान, भेद व्यक्त नहीं होता है, क्योंकि ये जीव जो है ना छदमस्त है, क्षोभसम ज्ञान वाला है, इसका ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, तो परोक्ष ज्ञान में उसका अनुभव होता है, इसलिए वो स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, परोक्ष ज्ञान की पहचान है ना, अस्पष्टम परोक्षम स्पष्टम प्रत्यक्षम, ऐसा सूत्र है। ठीक है, तो इसलिए वो, लेकिन वो ये जानता है कि मैं अनंत शक्ति संपन्न हूं। तो वहां कहना ये था कि ज्ञान और सुख, इन दो से वो निर्णय कर लेता है कि मैं आत्मा हूं और मैं अन्य पदार्थ नहीं हूं, ऐसा जान जाता है। तो यहाँ तो ये बात चल रही थी कि ये जीव परद्रव्य की क्रिया नहीं कर सकता है। ठीक है, परद्रव्य का कार्य परद्रव्य करता है, पुद्गल की क्रिया पुद्गल करता है, पुद्गल की क्रिया आत्मा नहीं करता है, ये समझना है। ठीक है, हाँ जी। तो अविशेषतया विशेष गुणों के रूप में होते हैं। कौन कौन? कहां से? एक सूक्ष्म परमाणु से लेकर के और स्थूल पृथ्वी पर्यंत के सारे पुद्गल, और उनके मूर्त होने के कारण ही पुद्गल के अतिरिक्त शेष द्रव्यों के न होने से वे पुद्गल को बतलाते हैं, और उनके मूर्त होने के कारण ही पुद्गल के अतिरिक्त शेष द्रव्यों के न होने से, माने बाकी के जो शेष द्रव्य है ना, उनके वो नहीं है। जो स्पर्श गंध वर्ण जो इंद्रिय ग्राह्य हैं, वो जो बाकी के द्रव्य हैं, पुद्गल के अतिरिक्त जो द्रव्य हैं, उनमें वे नहीं हैं, इसलिए वे अकेले पुद्गल के ही हैं, अन्य में नहीं है, ये सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ आगे चर्चा करते हैं आचार्य देव। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। देखो अभी अपन ने जो शुरू में चर्चा की थी ना, वो चर्चा यहाँ पर है। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि शब्द भी इंद्रिय ग्राह्य होने से गुण होगा।
ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह शब्द विचित्रता के द्वारा विश्वरूप पना दर्शाता होने पर भी उसे अनेक द्रव्यात्मक पुद्गल पर्याय के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्या अर्थ हुआ? देखो, जो शब्द होता है ना, वो शब्द अनेक प्रकार का होता है, ठीक है। और वो शब्द यहाँ नीचे फुटनोट में 2 नंबर दिया ना विचित्रता का, उसमें ब्रैकेट में दिया है भाषात्मक, अभाषात्मक। अपन लोग जो वाणी निकलनी वचन निकलते हैं अपने, ये भाषात्मक है, ठीक है। हाँ, वो अभाषात्मक है, ठीक है। ऐसे 2 प्रकार के भेद हैं। अच्छा, ये जो त्रियंच गति के जीव हैं, इनकी कोई निर्धारित भाषा नहीं है, तो वे अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक जो भाषा अपनी हिंदी है या दूसरी और भाषाएं हैं, वैसी वो नहीं है, ठीक है। और उनको भाषा माना भी जा सकता है, लेकिन अनेक प्रकार के त्रियंच है ना, जैसे झिंगुर है, झिंगुर आवाज करता है, छिपकली आवाज करती है, तो ये सब आवाज करने वाले हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आती है कि क्या ये कहते हैं उसमें, इसलिए वो उसको अभाषात्मक भी कह सकते हैं और भाषात्मक भी कह सकते हैं। दूसरे जो 2 भेद हैं वो प्रायोगिक और वैश्रसिक हैं। तो प्रायोगिक का मतलब है जैसे ये जो वाद्य यंत्र होते हैं ना, तो इनके प्रयोग के द्वारा जो शब्द निकलते हैं उनको तो प्रायोगिक कहा जाता है, ठीक है। और इन्हें प्रायोगिक के अलावा और जो शब्द हैं जैसे बादलों का गरजना, ठीक है, या हवा का बहुत तेजी से चलना और साए 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 ऐसी इस प्रकार की आवाज आती है ना हवा की, उसका होना, या समुद्र का वो समुद्र के पास खड़ा है तो वहां लहरों की तेज आवाज आती है, ऊपर उछलता है समुद्र, तो इस प्रकार की वो आवाजें भी वैश्रसिक आवाजें कहलाती हैं, ठीक है। तो प्रायोगिक और वैश्रसिक, और ये 2 भाषात्मक और अभाषात्मक, तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की हैं। और फिर प्रायोगिक है, वो प्रायोगिक की अलग अलग प्रकार की होती हैं, और उसमें जैसे वो 7 स्वर होते हैं ना, सारे गामा पा धा नी सा, वो इस तरह से जो 7 स्वर हैं वे भी प्रायोगिक में जाते हैं। तो यहाँ तो ये विचित्रता बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ, ये पुद्गल की पर्याय है, ऐसा कहते हैं। अब इसको एक बार फिर अपन पढ़ते हैं। क्योंकि वह शब्द विचित्रता के द्वारा विश्व रूप बना, माने अनेक प्रकारता, शब्द की अनेक प्रकारता है, दर्शाता होने पर भी, मतलब ये मालूम पड़ा अपने को, ये जाना जाता है कि शब्द अनेक प्रकार का होता है। ऐसा शब्द अनेक प्रकार का होता है तो भी अनेक द्रव्यात्मक पुद्गल पर्याय के रूप में स्वीकार किया गया है उसे। समझ में आया ना? अनेक द्रव्यात्मक का मतलब क्या हुआ? देखो, अपन ने जब ये प्रारंभ में 93 नंबर की गाथा से पढ़ा था ना भैया, तो वहां पर्याय कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? हाँ, समान जाति और असमान जाति द्रव्य पर्याय, ठीक है। एक दूसरी थी गुण पर्याय। गुण पर्याय भी 2 प्रकार की, स्वभाव रूप और विभाव रूप, ठीक है। और द्रव्य पर्याय भी 2 प्रकार की, समान जाति और असमान जाति। समान जाति और असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये अनेक द्रव्यात्मक पर्याय हैं, ठीक है। और जो गुण पर्याय हैं वे एक द्रव्यात्मक पर्याय है। तो भाई एक ही गुणों की पर्याय है ना, वो एक ही द्रव्य की गुणों की पर्याय है ना, इसलिए भी एक द्रव्य पर्यायात्मक है, एक द्रव्य पर्याय है वो। और जो द्रव्य पर्याय है उसमें अनेक द्रव्य नियम से होते ही होते हैं, ठीक है। जैसे पुद्गल की जो पर्याय ये अपने को देखने में आ रही है, पुस्तक है, ये है, ये है, सब जो कुछ भी अपने जानने में आता है, ये
पुद्गल की अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है, समान जाति, सब में पुद्गल 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 पुद्गल, ऐसे पृथ्वी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो शब्द हैं वे भी अनेक द्रव्यात्मक पुद्गल पर्याय। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए आचार्य देव ने कहा कि वो शब्द है, वो गुण नहीं है, ठीक है, वो अनेक द्रव्यात्मक पुद्गल की पर्याय है। अब वो पुद्गल की पर्याय क्यों है, इसकी विवेचना करते हैं। देखो, यदि शब्द को पर्याय न मानकर गुण माना जाए तो वह क्यों योग्य नहीं है, उसका समाधान करते हैं। क्या कहा, शब्द को गुण माने हम, यानी शब्द तो गुण ही है ऐसा माने, तो उसमें क्या दिक्कत आएगी, उसके कारणों की यहाँ विवेचना करते हैं। प्रथम तो शब्द अमूर्त द्रव्य का गुण नहीं है। देखो, अब दो प्रकार से विवेचना करें। पहले ये विवेचना करेंगे कि स्पर्श रस गंध वर्ण ये तो चार इंद्रियों के विषय हो गए, इनमें इंद्रिय ग्राह्यता है, ठीक है, और शब्द में भी इंद्रिय ग्राह्यता तो है, लेकिन जैसे स्पर्श का, रस का, गंध का, वर्ण का जैसे ज्ञान अपने को होता है, वैसे शब्द का ज्ञान नहीं होता, क्यों, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण दिखाई नहीं देता है। इनमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण स्पष्ट जानने में आता है ना। तो अब दो प्रकार से, किस प्रकार से, पहले तो ये कहेंगे कि अमूर्त का गुण नहीं है, ये सिद्ध करेंगे, अमूर्त द्रव्य का भी गुण नहीं। फिर ये सिद्ध करेंगे कि ये मूर्त द्रव्य का भी गुण नहीं है, ठीक है। तो पहले इसलिए उन्होंने लिया कि शब्द अमूर्त द्रव्य का गुण नहीं है, क्योंकि गुण गुणी में अभिन्न प्रदेशपना होने से वे गुण गुणी एक वेदन से वेद्य होने से अमूर्त द्रव्य के भी श्रवणेन्द्रिय के विषयभूतपना आ जाएगा। क्या है, ये सिद्धांत है कि गुण गुणी अभेद होते हैं। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा की ना, गुणी, वो गुण जो है वो गुणी के आश्रय से होते हैं, उसी को गुणी कहा, द्रव्य को गुणी कहा जाता है, और उसमें जो गुण है उनको गुण कहा जाता है। अब उसको अमूर्त द्रव्य का गुण माना जाए, काय को, शब्द को, तो वो शब्द रूप गुण वो उसमें रहेगा, काय में, अमूर्त द्रव्य में, ठीक। अब अमूर्त द्रव्य में मानो जैसे जीव है, अमूर्त है, या धर्म धर्म आकाश काल है, तो वे अमूर्त हैं, और उनमें वो शब्द नाम का जो गुण है, मान लो उसका गुण मान रहे हैं, तो वो उसमें रहेगा। अब वो कर्णेंद्रिय का विषय बनेगा, ठीक है, तो कर्णेंद्रिय का विषय बनेगा, इसका मतलब वो अमूर्त द्रव्य वो इंद्रिय ग्राह्य मान लिया गया ना, ये सिद्ध हो गया ना। तो वो, लेकिन वो इंद्रिय ग्राह्य तो है ही नहीं। क्या कहा, वो इंद्रिय ग्राह्य तो है ही नहीं, इसलिए वो शब्द जो है वो अमूर्त द्रव्य का गुण तो नहीं हो सकता। तो गुण होगा तो गुण की पर्याय भी होगी, और पर्याय है वो द्रव्य से अभेद है, तो द्रव्य की सिद्धि होती है उससे, गुण से, पर गुण और पर्याय से द्रव्य की सिद्धि होती है। तो उसका अगर अमूर्त का माना जाए तो फिर वो उससे मतलब वो इंद्रिय ग्राह्य मान लिया जाएगा। लेकिन ऐसा भगवान ने नहीं कहा, भगवान ने कहा कि केवल पुद्गल ही है इंद्रिय ग्राह्य है, क्योंकि उसमें स्पर्श गंध वर्ण होते हैं, बाकी के द्रव्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर मतलब वो ये देह मन वाणी से भिन्न जो ज्ञान है, और वो ज्ञान अपने को जानता है, तो वो ज्ञान जो है वो फिर ये अमूर्त को उसने जान लिया, तो फिर वो कर्मेंद्रिय से भी जान लिया जाएगा। बताओ, समझ में आया ना पांडे जी?
वो कर्णेंद्रिय का भी विषय बन जाएगा, ऐसा समझना। लेकिन वो आत्मा या धर्म धर्म आकाश काल वे कर्णेंद्रिय के विषय नहीं है। इसलिए शब्द जो अमूर्त द्रव्य हैं उनका गुण नहीं है, ये सिद्ध हो गया। अब ये सिद्ध होना बाकी रहा कि वो मूर्त द्रव्य का गुण है कि नहीं है, वो गुण है क्या पर्याय है। ठीक है, तो ये सिद्ध अपन एक कल करेंगे, समय हो गया।